भारतीय बाज़ारों में होती भी रिकवरी में मज़ा तो आ रहा है, पर ये रिकवरी ऐसी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी, ये डिपेंड करता है ट्रंप और पुतिन की मीटिंग में, जो कि 15 अगस्त के आसपास अलास्का के स्टेट में होने वाली है, यानी कि प्रोविंस में होने वाली है। अब ये अलास्का के बारे में आपको बता दूं, यूएस के ऊपर कनाडा पड़ता है और कनाडा के बाद जाके अलास्का आता है। अब कनाडा ऑलरेडी जो उसका नॉर्दर्न छोर है वो हमेशा बर्फ़ में ढका रहता है, और अलास्का तो आप सोचिए वहाँ बर्फ़ क्या, बर्फ़ के पहाड़ हैं दबा के। वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन चूज़ करी गई है, जो कि रशिया अगर धरती के दूसरे छोर से पहुंचे तो डायरेक्ट अलास्का पहुंच सकता है, और यूएस के लिए भी वो अपनी प्रोविंस है उनकी, तो उनके लिए भी आसान रहेगा। तो इसीलिए इसको न्यूट्रल वैल्यू मार के चुना गया। बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और इस मीटिंग से पहले ट्रंप की बयानबाजी ऑलरेडी आनी शुरू हो गई, जिसमें उसने बोला कि भाई मैंने बहुत प्रेशर डाला पुतिन के ऊपर, और उसकी जो इकोनॉमी जो ऑलरेडी ख़राब हालत पे चल रही है, वो निर्यात करता है तेल, और उसका जो दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है तेल का, उस पर हमने 50% टैरिफ लगा दिया, यानी कि भारत के ऊपर भारत का नाम नहीं लिया। बट ये जो बयानबाजी करी, अब पुतिन इस पर कैसे रिएक्ट करता है वो डिपेंड करता है कि भाई आगे उनके बीच में डायलॉग और डील्स कैसे निर्भर करेगी। मुझे तो लगता है पुतिन सीधा एकदम जिस हिसाब का उसका रवैया है, वो तो सीधा बोलेगा जहाँ तक हमारी सेना है वहाँ तक हमें यूक्रेन में चाहिए, चलो जो भी होता है। बट इससे अगर रिश्ते अच्छे भी हो जाते हैं तो बाज़ार के लिए तो ठीक रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा नहीं लगता भारत को कुछ असली फ़र्क पड़ सकता है। बट भारत का एक डायरेक्ट डायलॉग का रास्ता खुल सकता है, जो कि अभी बंद हो रखा है। ट्रंप जो है खासा नाराज़ मेरे ख्याल से इसीलिए भी चल रहा है कि इंडिया और यूएस के बीच में डायरेक्ट डायलॉग टॉप के नेताओं के बीच में नहीं हो रही है, यानी कि ट्रंप से कोई बात कर नहीं रहा है। बट उसने भी जो बदतमीज़ी काफ़ी सारी कर दी थी कि भाई इंडिया को डेड इकोनॉमी बोल दिया था, उससे काफ़ी ज़्यादा खफा हो गए थे हमारे देश के ऊपर सभी लोग। और उसकी बयानबाजी शायद तब से ही शुरू हो गई थी जब वो नेता बना ही बना था, और उसने G7 की मीटिंग में जब मोदी जी कनाडा जा रखे थे तो वहाँ पर यूएस में उसने मुनीर को भी बुला रखा था, जो कि सेना अध्यक्ष है पाकिस्तान का। तो उस टाइम पे मोदी जी को उसने बोला कि भाई आप भी यूएस आ जाओ, वाशिंगटन आ जाओ, और वो उस टाइम पे वाशिंगटन मोदी जी नहीं गए। बिल्कुल सही डिसीजन था, बिल्कुल सही डिसीजन। वो वही करने वाला था जो अज़रबैजान और आर्मेनिया को बिठा के उसने किया, उन दोनों के नेताओं को बिठाया और बीच में उनकी सुलह कराने की एक्टिंग करी। यही सब वो करने वाला था, और इससे क्या क्षति होती हमारी इमेज को वो आप जानते ही हैं, वो दुनिया जानती है। सही डिसीजन था जो नहीं गए। तो अगर ये डील हो भी जाती है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और युद्ध समाप्त हो भी जाता है, तो थोड़ा सा मुश्किल समय अभी है, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर यूएस ने तेवर टाइट करना शुरू कर दिए हैं। उसके सेना अध्यक्ष को बुलाता है, ना कि उनकी चुनी हुई सरकार को बुलाता है, सेना अध्यक्ष को बुला के। और मुनीर ने जो है अभी खासी धमकी भी दे डाली है कि मैं आधे दुनिया को ख़त्म कर दूंगा न्यूक्लियर वॉर से, अगर दिल्ली ने कुछ किया तो बहुत ही